हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स, एक और गुड न्यूज़ हमारे पास आ गई है फिर से। और जिस तरीके से डीएसएसबी ने इस बार कैलेंडर जारी किया है उससे हम क्या है अपनी प्रिपरेशन को अभी से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं डीएसएसबी में सिलेक्शन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है बहुत जो कैंडिडेट्स हैं केवीएस या अदर जो दिल्ली के आसपास के हैं उन्हें ज़्यादातर अगर इस बार उनका मौका रह गया है तो आगे बहुत अच्छा चांस है हम लोगों के लिए डीएसएसबी में एंट्री लेने के लिए। आज जो एक नोटिस आया है डीएसएसबी की तरफ से, उन्होंने अपना टेंटेटिव कैलेंडर दे दिया है ड्यूरिंग ईयर 2022 का, ठीक है, 2022 का पूरा। ठीक है, तो एक बार उस कैलेंडर को हम लोग देख लेते हैं। और काफ़ी अच्छा है, जिसमें जो वैकेंसी है हमारी वो भी आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे डीओई और एनडीएमसी दोनों की वैकेंसी है टीजीटीज में भी। ठीक है, तो इस बार जो हमारी वैकेंसी थी वो किसकी थी? डीओई की थी, टीजीटी नेचुरल साइंस में। ठीक है, और इस बार आप देखना, अभी इसको हम खोल के देखते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। और इसमें बहुत अच्छा है, इसमें हमें लगभग मैंने जो देखा है 1/5 को हमारा टेंटेटिव नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट की है और आपकी 1/7 से लेके 31 तक हमारे एग्जाम की पूरी डेट का शेड्यूल दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देखो, आज का जो है हमारा ये 28 को ही ये नोटिस निकला है। ठीक है, टेंटेटिव कैलेंडर फॉर डीएसएसबी एग्जाम ड्यूरिंग ईयर 2020। ठीक है, तो इसमें आप देखो सबसे पहले जो हमारे लिए हैं पूरा एग्जाम शेड्यूल इन्होंने दे रखा है। देखो, पीजीटी वालों के लिए फिर से एक बहुत बड़ी, सभी के लिए है ये एक और मौका जिसमें हम कर सकते हैं। और अब देखिए आप, स्पेशल क्या है, डीओई एंड एनडीएमसी दोनों में होगा इशू ऑफ एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी। पीजीटी वाले तो बिल्कुल तैयार रहिए जिनका अभी 1% नहीं हुआ है। ठीक है, 1-2 को इनका एडवर्टाइजमेंट निकलेगा फरवरी में। ठीक है, 1 से 5 तक, और अप्रैल में इनके एग्जाम कंडक्ट कराने का पूरा इन्होंने डेट टेंटेटिव दे दी है। तो पीजीटी वाले बिल्कुल अपनी कमर कस लीजिए, जिनका 1% अभी रह गया है, थोड़ा सा जिनको डाउट है अपने उसमें, तो अब लग जाइए अपनी तैयारी को, छोड़िए मत बिल्कुल भी, अब लगे रहिए। ठीक है, अब ये देखो अपना टीजीटी का देखते हैं। ये बाकी जिनके हैं वो सब ड्राइंग टीचर के लिए भी है देखो, और ये अपनी 32-39 टीजीटी पोस्ट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। ये भी आप देखो, इसमें टीजीटी इंग्लिश भी है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और हिंदी। ठीक है, जो अभी इशू हुई थी वही सारी वैकेंसी दोबारा से आ रही हैं। और बिल्कुल जो एक मौका हम लोगों का बिल्कुल जो छू के निकले हुए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका फिर से आ गया है, जिसमें देखो डीओई और एनडीएमसी दोनों की निकलेंगी। ठीक है, एक साथ होगा इनका एग्जाम, वो तो देख लिया जाएगा, ठीक है, वो बाद में। लेकिन अभी देखो 1/5 मतलब मई में हमारे 1/5 से 5/5 इनकी एडवर्टाइजमेंट की वैकेंसी की कंबाइन है। ठीक है, और एग्जाम देखो एक साथ मींस जुलाई में, 1/7 से 31 तक हुए जुलाई में आपके टीजीटी के जो एग्जाम्स हैं वो हो जाएंगे। वही वाला शेड्यूल के पहले पीजीटीज के हुए, फिर टीजीटी के। उसके बाद देखो जो आप प्राइमरी वाले, जो पीआरटी वाले थे, जिन्हें अपनी उसका इंतजार था कि जी कब होगा प्राइमरी टीचर का, देखो ये आपका असिस्टेंट टीचर, प्राइमरी टीचर की भी डेट इन्होंने दे दी है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देखो फिर से इसका भी रीइश्यू होगा, जो आपने कहा था कि एक बार मौका पीआरटी वालों को और मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखो इसका भी एडवर्टाइजमेंट इशू होगा 1/7 को। ठीक है, और आपका क्या है 1/9 को सितंबर में इनके एग्जाम्स आपके होने के इन्होंने डेट दे दी है। तो अब आपके पास पीआरटी वालों के लिए तो आपके पास कितना है, अप्रॉक्स 9 मंथ हैं पूरे। तो और जितने भी स्टूडेंट्स इसके लिए सोच रहे थे तो वो बिल्कुल तैयारी शुरू कर दो। सितंबर में एग्जाम है और आपके जुलाई में इसका एडवर्टाइजमेंट फिर से रीइश्यू। और देखो बाकी जो भी पोस्ट हैं वो आप अपनी देख सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात दी है, डीएसएसबी ने अपना काम ये बहुत अच्छा किया है कि हम लोगों को सारा अपना कैलेंडर उन्होंने दे दिया है। देखो पीजीटी वाले तो बिल्कुल अभी से पढ़ाई ना छोड़ें, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं एक बार फिर से उसको रिवाइज करने में, सिलेबस को लग जाइए आप। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम की ही डेट दे दी है इन्होंने। दूसरा हम टीजीटी वाले, टीजीटी के अभी भी हमारे पास 3-4 महीने हैं, जो कहते हैं कि भाई टाइम नहीं देते, टाइम नहीं, अभी से दे दिया है। हमारा टीजीटी पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए है डीओई प्लस एनडीएमसी। हमारा जो एग्जाम है वो जुलाई में कंडक्ट करने का इनका पूरी ये डेट दे दी गई है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोबारा से जो बच्चे बिल्कुल पॉइंट, एक स्टूडेंट तो मैथ्स के हैं वो
मैथ्स या फिर टीजीटी नेचुरल साइंस, मैथ्स के तो नहीं, मेल के हैं, नेचुरल साइंस यस मेल के, अभी मैथ्स का तो आया ही नहीं है। तो उसके उनके क्या हो रहा है कि 106 अब उनके मार्क्स हैं और 106 में उनके के पार्ट बी में 39.56 करके हैं और केवल 0.46 से वो रह गए हैं पार्ट ए के लिए, जिससे वो क्या है अपना क्वालिफिकेशन वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पा रहे और वैसे उनके मार्क्स 106 हैं, जो कट ऑफ गई है 101 गई है ईडब्ल्यूएस की। ठीक है, तो देखो कितनी उसकी बिल्कुल पॉइंट पे जो छू के निकले हैं हम जैसे लोग, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो फिर से अपनी स्ट्रेटजी और उसी एनर्जी के साथ लग जाइए कि इस बार हमें ये सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा ताकि बच्चों को पता चल जाए कि फिर से हम लग जाएं। अभी बीच में जो हम एकदम से हो गया था कि अब पढ़ाई करने का मन नहीं करता, ऐसा कुछ नहीं है, फिर से लग के एक बार फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश क्या है, इस बार हमें अपनी सीट लेनी है। अब कितने सारे बच्चे तो सेलेक्ट हो गए हैं, अब जो होंगी वो हमारा ही नंबर आएगा, तो प्लीज उसके साथ लग जाइए, बहुत अच्छी है। और केवीएस, हाँ दूसरी बात हमारी केवीएस, इस बार आपको केवीएस भी आपको 100% एडवर्टाइजमेंट केवीएस का भी 2022 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अब वो 2022 में आपको कब मिलेगा ये भी आप सोच लीजिए, या तो आपके सेशन 1 में मिल जाएगा आपको, ठीक है, या तो मार्च अप्रैल वाले में, ठीक है, या फिर जो आपका वेकेशन के बाद, समर वेकेशन के बाद जो सेशन शुरू होता है जुलाई में, आपको अपना एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल सकता है केवीएस का भी। तो केवीएस के लिए भी बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। केवीएस में हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन और एक और चीज हमारे लिए क्या अच्छी होगी कि अगर 1% केवीएस ने हल्का फुल्का सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया कि इस बार टीजीटी में उसने भी सब्जेक्ट डाला, तो जो डीएसएसबी वाले हैं वो आसानी से केवीएस को निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास अपना सब्जेक्ट भी तैयार 100 मार्क्स का रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले साइंस का जैसे हमने अपनी तैयारी करी थी, ठीक है, टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 9-10 तो बिल्कुल अच्छे से करना है हर एक चीज उसकी। और 11-12 का हमें कौन सा पार्ट करना है, हर किसी के पास तो 11-12 में तीनों नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन में हमारे चेंज होते हैं। अगर किसी की बायो मेडिकल वाले थे तो वो अपनी 11-12 की बायो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लें, केमिस्ट्री वाले अपनी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करें और फिजिक्स वाले अपना फिजिक्स का पोर्शन। ठीक है, तो ये सब चीज हम सब्जेक्ट के लिए लेके चलेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग अपने टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को निकालेंगे ताकि जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और ध्यान रखेंगे एक चीज कि दोनों में टीयर 1 और टीयर 2 में 40% का क्राइटेरिया जरूर पूरा होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रख के जरूर चलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी बात जो हमने इस बार मिस्टेक करी मैथ्स पे, अगर मैथ्स के जो सेक्शन है उसमें अगर एक क्वेश्चन निकल रहा है तभी उस पर टाइम देंगे, मैथ्स को सबसे ज्यादा कम टाइम देंगे हम लोग। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगर मैथ्स पे हमने दिया तो हो सकता है हमारे पैराग्राफ में जो है उसमें टाइम हमें कम मिले। ठीक है, अगर हम पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन दे देंगे तो हमारा पूरा चांसेस है कि अपने हिंदी और इंग्लिश में हम 20 में से 17-18 मार्क्स आराम से स्कोर कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी है फिर से, और फिर से लग जाना है केवीएस के लिए अपना। ठीक है, दोनों में जनरल पेपर तो सेम है। ठीक है, बस केवीएस में आपका मैथ्स नहीं आएगा जर्नल में, और डीएसएसबी में आपका मैथ्स आएगा 20 नंबर का। ठीक है, तो ये चीज बस दोनों में अंतर है, और इसमें अपना सब्जेक्ट जो हम करके अभी एग्जाम दिए हैं, हमने जिस तरीके से करा था उसको फिर से फटाफट हमें अच्छे से, 5 महीने हैं हमारे पास भी, 5-6 महीने, 5-6 से 6, तो इसमें अच्छे से थोरोली सिलेबस फिर से हमारा कवर हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी तैयारी फिर से करेंगे, और जो सिलेक्शन है वो इस बार हम लेके रहेंगे। ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे आप, और टेलीग्राम, हाँ नीचे टेलीग्राम आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, प्लीज वहां पे डीएसएसबी और केवीएस वाले सारे जुड़ जाइए। ठीक है, वहां पे अपनी तैयारी को अच्छे से डिस्कस करके करेंगे। ठीक है, और शेयर करके इसको लाइक आपका मन है तो कर दीजिए, नहीं तो ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यही फ्रेंड्स आपको बताना था, फिर से आप एंथुसियास्टिक होके बिल्कुल अच्छे से हमें क्या है अपना डीएसएसबी और केवीएस के लिए लग जाना है। इस बार 2022 में हमें दोनों में से अपनी दोनों सीटें अपनी क्या करनी है, कवर करनी है, जिसमें से हमें ये लगे कि अब हम कौन सी में जाएं। ठीक है, तो ये सब चीजें देखनी है। चलो वीडियो के लिए यही था, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते,
अभी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।